नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ बिहार। आज हम आपको उस नदी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे बिहार का शोक यानी कि सौरव बिहार कहते हैं। यह कहानी है तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाओं से होकर 730 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली कोसी नदी की। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह से हर साल लाखों हेक्टेयर की जमीन का बर्बाद होना, घरों का उजड़ना और साथ ही जिंदगी का अस्त व्यस्त होना हर साल की कहानी बन चुका है। न जाने कितने ही जानवर ऐसे होते हैं जिनका बाढ़ में कोई अता पता नहीं रहता। हर साल लोगों का उजड़ता घर अखबारों में तो जगह बना लेता है, लेकिन सरकार की परियोजनाओं में कहीं न कहीं इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन सभी के बीच कोसी का क्या रोल है और साथ ही इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं। दरअसल इसे ऐसे समझिए कि कोसी का उद्गम स्थल विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय से है। यह बिहार नेपाल बॉर्डर पर भीमनगर के रास्ते सुपौला और सहसरा होते हुए कुर्सेला में गंगा नदी से जा मिलती है। लेकिन इस बीच अररिया, किशनगंज और मधुबनी के साथ दरभंगा के इलाकों में यह अपना प्रकोप दिखाती है। अब सवाल यह भी उठता है कि ऐसा क्यों। दरअसल गर्मियों के मौसम में बारिश और पहाड़ों में बर्फ पिघलने के कारण नदी में पानी ज्यादा आ जाता है और यह सारा पानी नदी से होते हुए मैदानी इलाकों तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार भी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस के प्रोफेसर राजीव सिन्हा बताते हैं कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ की एक सबसे बड़ी वजह सिल्ट है। दरअसल जब नदी पहाड़ों से होकर मैदानी इलाकों में आती है तो वह अपने साथ ढेर सारा मलबा यानी कि सिल्ट लेकर आती है। अब यह मलबा नदी की तलहटी में जाकर जम जाता है, जिसके कारण पानी का स्तर भी पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। कई सारे तटबंध बनने की वजह से नदी की प्राकृतिक धारा को रोक दिया गया है और यही कारण है कि बाढ़ के रूप में हमें कोसी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोसी पर बांध को बनाकर 2.14 हेक्टेयर जमीन बचाने की योजना थी, लेकिन इसके बन जाने के बाद तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर की जमीन बर्बाद हो रही है। आजादी के बाद से ही 1953 में भारत सरकार की ओर से कोसी बैराज परियोजना को मंजूरी दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जैसे ही यह परियोजना पूरी हो जाती है कोसी की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन आज दशकों बीत चुके हैं और बिहार की जनता पहले की तरह ही बेबस है। अब तक बाढ़ की समस्या को लेकर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं। अकेले 2008 की बाढ़ में ही कुल 14,800 करोड़ का नुकसान हुआ था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जहां एक ओर अब तक 5,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 20,000 से भी ज्यादा जानवरों ने भी अपनी जान गंवाई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी बिहार में बाढ़ के वक्त राहत और पुनर्वास को लेकर 2004 में 16,000 करोड़ का फंड दिया गया था, ताकि करीब 3.25 लाख लोगों को पक्का घर एवं जमीन मुहैया कराया जा सके। बिहार सरकार ने भी साल 2012 तक 1,36,000 मकानों का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2018 तक भी महज 66,000 मकान ही पूरे हो सके। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में बाढ़ से बचाव को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट किस हालात में हैं। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि बाढ़ से बचाव आखिर अब कैसे किया जाए। सबसे साधारण तरीका है नदी को बहने दिया जाए, साथ ही जो सिल्ट जमा हुआ है उसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाए। जागरूकता फैलाकर बाढ़ से होने वाली समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़